हेलो एवरीवन, वेलकम टू T2 लर्निंग। हमारा हाउस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, क्योंकि हमें सेफ्टी देता है, हमें डिफरेंट वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि सन, हीट, कोल्ड, विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल एंड थीव से। ये हमें शेल्टर देता है और सेंस ऑफ कंफर्ट देता है ताकि हम रिलैक्स हो सकें। इनफैक्ट एनिमल्स भी अपना घर बनाते हैं फॉर द सेफ्टी रीजंस और अपनी बेबीज़ के लिए। तो हमारा होम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जानते ही हैं कि बहुत पहले, यानी कि जब अर्ली ह्यूमंस थे, वो ओपन एरिया में रहते थे। फिर धीरे धीरे वो केव्स में रहने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मड हाउसेस बनाना स्टार्ट किया, बैम्बूज की हेल्प से घर बनाने लगे और डिफरेंट टाइप ऑफ घर बनाना उन्होंने ट्राई किया। इन सभी को कच्चा घर कहा जाता था। और मड हाउसेस या बैम्बू हाउसेस, इस तरीके के हाउसेस को आप अभी भी विलेजेस में देख सकते हैं। बट आजकल स्ट्रॉन्ग और बड़े घर बनाए जाने लग गए, जो कि सीमेंट, ब्रिक, आयरन, वुड एंड ग्लासेस की हेल्प से बनाए जाते हैं। इनको पक्का हाउस कहा जाता है, यानी कि पक्का घर कहा जाता है। और ये आप सिटीज़ में देख सकते हैं, टाउन्स में देख सकते हैं। इनफैक्ट बिग सिटीज़ में डबल स्टोरी या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाई जाती है। इनको फ्लैट्स कहा जाता है। तो एक घर किस तरीके का होना चाहिए? एक घर बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और उसमें एक कमरा या बहुत से कमरे हो सकते हैं। बट घर चाहे कैसा भी हो, वो साफ सुथरा और क्लीन होना चाहिए और वहाँ पे जर्म्स ना डेवलप हो पाए, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और घर जितना साफ रहेगा उतने ही हम भी हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए हमारी हेल्दी रहने के लिए हमारा घर भी साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा घर जो है उसमें प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए और सनलाइट भी प्रॉपरली आ सके, क्योंकि सनलाइट से और प्रॉपर लाइट से जो घर के जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। और घर में साफ सफाई रहे, इसके लिए हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे रखी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो फ्रेश एयर का फ्लो है वो घर में बने रहना ज़रूरी है, यानी कि विंडोज़ को टाइम टू टाइम ओपन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से घर की रोज़ाना क्लीनिंग, यानी कि स्वीपिंग एंड मॉपिंग, यानी कि झाड़ू और पोछा होना बहुत ज़रूरी है। फ्लोर की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि जर्म्स डेवलप ना हो। डोर्स एंड विंडोज़ की प्रॉपर वायर नेटिंग बहुत ज़रूरी है ताकि फ्लाइज और मॉस्किटोज़ घर के अंदर ना आए। और साथ ही जो रोज़ाना गार्बेज हमारे घर में प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वजह से, उसको प्रॉपरली डस्टबिन में डिस्पोज करना ज़रूरी है। और इस गार्बेज को टाइम टू टाइम जो गाड़ी कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है उस तक हैंड ओवर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो कचरा प्रॉपर जगह पे जा सके। इसी तरीके से घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और वेस्ट वाटर का ड्रेनिंग ज़रूरी होनी चाहिए। और घर के आसपास स्टिल वाटर नहीं होना चाहिए, वरना मॉस्किटोज़ डेवलप हो सकते हैं और उन मॉस्किटोज़ की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। घर के आसपास एक ओपन स्पेस होना ज़रूरी होता है जिसमें प्लांट्स भी हो ताकि हमें एक फ्रेश एयर मिलती रहे। हमें गार्बेज और डर्टी वाटर को हमारे घर के आसपास कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, वरना बहुत सी मक्खियाँ, मच्छर और जर्म्स वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं।
बाथरूम और टॉयलेट्स का क्लीन होना और ड्राई रहना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे ड्रेनेज भी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसेक्ट्स और जर्म्स डेवलप हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा घर जो है वहाँ पे प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल होना ज़रूरी है, यानी कि कॉकरोचेस, लिजर्ड्स एंड मॉस्किटोज एंड रेट्स, ये जो होते हैं ये होते हैं पेस्ट, और ये डिफरेंट टाइप की बीमारियों को हमारे घर पे लेकर के आते हैं। तो ये जो पेस्ट होते हैं जनरली दिन के टाइम पे छुपे हुए रहते हैं और रात के टाइम पे बाहर निकल के आते हैं फूड की तलाश में। तो अगर हमारे घर पे गंदगी फैली होगी, खाना फैला हुआ रहेगा, तो ये और ज़्यादा डेवलप होते हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स को हमारे घरों में लेकर के आते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स स्प्रे जो आते हैं मॉस्किटोज कॉकरोचेस के लिए, वो स्प्रे करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरत हो तो पेस्ट कंट्रोल करवाना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे घर में ये जो पेस्ट है वो तरह तरह की बीमारियों को लेकर के ना आ पाए। तो हमारे घर की साफ़ सफाई इन डिफरेंट वेज से होना बहुत ज़रूरी है। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन ज़रूरी है, और ये जो सारी चीज़ें हमने बताई है घर की साफ़ सफाई के लिए, वो सब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा घर हो बहुत ही क्लीन और हम यहाँ पे पीसफुली रेस्ट कर सके और ये हमें सेफ बना सके। तो आज की वीडियो में हमने जाना हमारे घर को साफ रखने के बारे में। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे और भी कुछ नया। तब तक के लिए बाय बाय।